गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। मैं भी अच्छा हूं। मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं बेटा आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हाँ बेटा, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे स्थिर विद्युत में समरूप आवेशित क्षण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, उसमें हमने समरूप आवेशित क्षण के कारण उसके अक्ष पर और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल ली थी हमने। आज हम बात करेंगे उसी पर बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास है, या टॉपिक जो है समरूप आवेशित वर्ताकार चाप के कारण। बेटा यहां मैं वलय नहीं बात कर रहा हूं, पूरी रिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल एक चाप की बात कर रहा हूं, उसका एक टुकड़ा। ठीक है, पूरी वर्ताकार वलय का एक टुकड़ा, उसके कारण केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए, समरूप आवेशित वर्ताकार चाप के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, एक वर्ताकार चाप है, इस वर्ताकार चाप के कारण केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो देखिए, हमारे पास जैसे मान लो कि ये पूरी एक रिंग है। ठीक है, ये इसका केंद्र बिंदु है। अब हमें ये पूरी रिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां केवल इसके एक चाप की बात कर रहे हैं। ये कोई चाप है जो समरूप आवेशित है। ठीक है, बस में आ गई। और ये मान लो इसके अक्ष हो गया, और ये निरक्ष बिंदु पर बात लिया हमने, इसको वाई एक्स मान लिया। ये केंद्र पर कितने को हमारा यहां से बन रहा है θ1, और ये बन रहा है कितना θ2। अब देखिए, अब मुझे बताओ, पहले तो ये बात करें, ये जो आवेशित हमारे पास है, आवेश वितरण जो है, कौन सा आवेश वितरण है? कौन सा आवेश वितरण है, रेखीय या पृष्ठीय? समरूप आवेशित वर्ताकार चाप पर जो विद्युत आवेश बटा हुआ है, वो कौन सा आवेश वितरण में आएगा, रेखीय या पृष्ठीय? वेरी गुड, किसमें आएगा? रेखीय में। इसका मतलब क्या माने, इसको लैम्डा मान ले। ठीक, अब बात रहे आवेश से केंद्र की दूरी, सर त्रिज्या। वहां हम x मानते थे, यहां क्या मानेंगे? त्रिज्या मानेंगे। ठीक है, अब वही बात होगी हमारे पास है। इसके कारण हम क्या करेंगे, यहां से अल्पांश की कल्पना करेंगे, अल्पांश का विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। उसके जो दो घटक होंगे, एक तो x के अनुदिश और एक y के समांतर में बात करें, चाहे पॉजिटिव y में हो या नेगेटिव y में। यही हुआ, यही करेंगे हम। तो अब देखिए, इसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, इसके समांतर जो x के अनुदिश हम बात करेंगे, वो Ex तो कितना होगा? Ex तो होगा सर हमारे पास फॉर्मूला देखिए, समांतर वाला जो घटक आया था वो k लैम्डा बाई ई परपेंडिकुलर जो आया था वो कितना था, k लैम्डा बाई x साइन θ1 प्लस साइन θ2, यही था। और समांतर कितना आया था, k लैम्डा बाई x cos θ1 माइनस cos θ2। अब यही वन यहां पुट कीजिए बेटा, k लैम्डा बटे x से क्या रखेंगे हम, r। अरे आवेश से दूरी कितनी है, चाहे वो वक्राकार दूरी देखो, चाहे सीधी दूरी देखो, लंबवत दूरी, सब एक ही है, कितनी है, r है, इंटू अब देखिए साइन θ1 माइनस प्लस साइन θ2, यही होगा, साइन θ1 प्लस साइन θ2। और ई समांतर जो होगा वो कितना आएगा, k लैम्डा बाई r cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, ये है वर्ताकार वलय चाप के कारण केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब एक चीज देखिए, याद रहे वर्ताकार चाप के कारण विद्युत क्षेत्र जो हम निकाल रहे हैं, वो विद्युत क्षेत्र जो परिणामी विद्युत क्षेत्र जो होगा ई नेट, वो कैसे निकालेंगे, ई एक्स यानी परपेंडिकुलर हमारे पास है वेक्टर में, और ई समांतर का जो वेक्टर सदिश हम निकालेंगे, उन दोनों का सदिश योग करेंगे। सोल्व करने पर याद रहे, ई वेक्टर या नेट की जो डायरेक्शन है, इसकी जो दिशा होगी वो होगी चाप के लंबवत, चाप के लंब संधिभाजक के अनुदिश, लंब संधिभाजक के अनुदिश, या कोण संधिभाजक के अनुदिश। ठीक है, भाई अगर मेरे पास जनरली बात करिए θ1 θ2 है
तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे सर? इनकी जो दिशा होगी वो इस टाइप से आएगी कि एग्जैक्ट मान लो ये 60 डिग्री पर है, ये कितने पर है 30 डिग्री पर है, ये 60 पर है, ये कितने पर है 30 डिग्री पर है, यही है। तो कोण कितना बन गया टोटल 90 डिग्री, कितना बन गया 9 डिग्री। तो इसका परिणामी जो होगा वो एग्जैक्ट 45 डिग्री के बीच में होगा, इस पूरे के परिणामी 45 डिग्री के बीच में होगा। बस में आ गई। यानी कि अगर बात करें θ1 है θ2 है, कोण कितना बन रहा है θ1 प्लस θ2, θ1 प्लस θ2। तो याद रहे परिणामी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा किस प्रकार होगी, वो ऐसी होगी कि ये इधर भी कितना कोण बनाएगा θ1 प्लस θ2 बटे 2, और इधर भी कितना बनाएगा θ1 प्लस θ2 बटे में 2। ये चीज ध्यान रखना। बस में आ रही है क्या कि अगर बात करें हमारे पास है परिणामी जो विद्युत क्षेत्र जिसकी दिशा होगी वो चाप के लंब संधिभाजक के अनुदिश होगी। ठीक है, चलिए अब जैसे मैंने कहा अगर मान लो सर चाप ये अर्धवर्ताकार वलय हो, अर्धवर्ताकार कितनी हो अर्धवर्ताकार वलय, इसी में केस देख लीजिए। पहला केस अर्धवर्ताकार वलय, ध्यान देखिए बेटा, अर्धवर्ताकार वलय इसका मतलब θ1 और θ2 कितने डिग्री आ रहे हैं, यहां से स्टार्ट होगी ये बनेगी हमारे पास θ1 भी 90 डिग्री है, θ2 भी कितना है 90 डिग्री है, यही है। तो यहां से बात करें θ1 बराबर θ2 बराबर कितना 90 डिग्री, और 90 डिग्री की बात करें तो यहां से देखिए ध्यान से बेटा देखना कि मेरे पास होगा समांतर घटक तो कितना हो जाएगा 0, ये ऐसे हमारे पास है, ये एक्स एक्स है, ये क्या है वाई एक्स है। तो यहां देखा जाए तो बेटा ई वाई की वैल्यू कितनी हुई 0, अरे समांतर जो हमारे पास होगा वो तो कितना हो गया 0 हो गया, और ई वाई एक्स जो होगा वो कितना होगा, वो होगा हमारे पास है 2k लैम्डा बाई आर, आर क्या है त्रिज्या। अब ध्यान से देखिए क्या बोला था हमने अभी, भाई कैसे आया तो सुन लो, θ1 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, 90 और sin 90 का मान कितना था 1 प्लस a कितना हो गया 2 के लैम्डा बटे में एक्स, एक्स जगह क्या लेंगे हम आर काम मिलेंगे। याद रहे अभी हमने क्या बोला, परिणामी जो दिशा होगी, परिणामी में सर ई वाई तो 0 हो गया, परिणामी जो होगा ई एक्स के अनुदिश होगा, किसके अनुदिश होगा ई एक्स के अनुदिश होगा, ई एक्स के अनुदिश होगा। तो चाप के लंबवत सॉरी लंब संधिभाजक के अनुदिश, तो यहां देखें पूरा कोण कितने डिग्री बन रहा है बेटा 180, कितना बन रहा है 180। परिणामी जो विद्युत क्षेत्र होगा वो विद्युत क्षेत्र है इसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा, 90 डिग्री 90 डिग्री में कर रहा है नहीं कर रहा है, बस में आ गई। ठीक है, तो यानी कि अगर वर्ताकार अगर आपके पास कोई चाप दे रखा है, इस चाप के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा परिणामी विद्युत क्षेत्र उसकी दिशा किधर की ओर होगी, उस चाप के लंब संधिभाजक या कोण संधिभाजक के अनुदिश या तो बाहर की ओर होगी या अंदर की ओर होगी। माइनस आवेश है तो अंदर की ओर, प्लस आवेश है तो बाहर की ओर। क्लियर है, परिणामी बात कर रहा हूं बेटा मैं, किसकी बात करें परिणामी। दूसरी बात, ये कहीं हमने विद्युत क्षेत्र निकाला था याद है, अरे याद है क्या 2k लैम्डा बाई आर कहीं और भी आया था क्या, बिल्कुल आया था। कहाँ आया था इनफाइनाइट, हम बात करेंगे अनंत लंबाई की समरूप आवेशित छड़ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही है। तो इसका मतलब बात करते हैं समरूप आवेशित जो हमारे पास है वलय है, अर्धवर्ताकार वलय सॉरी समरूप अर्धवर्ताकार जो वलय है वो कैसे बिहेव करती है, अनंत लंबाई की छड़ के अनुदिश बिहेव करती है। ठीक है, ये क्या है जैसे अनंत लंबाई की छड़ है। क्लियर हो यहां तक भाई। मान लो ये वर्ताकार वलय अर्धवर्ताकार वलय मान लो, या फिर ऐसे आवेश हमने रेखीय आवेश मान लिया, कितनी लंबाई की अनंत लंबाई की। दूसरा और देखो, मेन जो इंपॉर्टेंट दो ही पर क्वेश्चन आते हैं हमारे पास है, एक तो अर्धवर्ताकार वलय पर, एक क्वाड्रेंट पर यानी चतुर्थांश पर। हम बात करते हैं किसकी, चतुर्थांश की। देखिए चतुर्थांश वलयाकार चाप, जैसे मैंने कहा ये मेरे पास एक्स एक्स है, ये हमारे पास वाई एक्स है, और ये हमने ले लिया कोई चाप, एक क्वाड्रेंट हमने काम में लिया है, मतलब चतुर्थांश काम में लिया है। ठीक है, अब बताइए इस पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, इसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा। सर विद्युत क्षेत्र होना चाहिए एक तो हमारे पास कौन सी दिशा में होना चाहिए, ई एक्स डायरेक्शन में, एक होना चाहिए ई वाई डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखिए
एक्स वाले बात करें थीटा वन तो कितना मानेंगे हम यहाँ, ये थीटा वन तो है ही नहीं हमारे पास। अरे बिंदु ओ जो निकाल रहे हो तो बिल्कुल सामने आवे इसके, थीटा वन तो कितना है 0। जैसे ही बात करें ये कितना हो गया, अरे भाई इसको चाप उठा करके यहाँ रख दो, यहीं से स्टार्ट कर दो, तो ये कौन कितना बन रहा है थीटा वन, तो वो तो कितना हो गया 0। और थीटा टू कितना बन रहा है 90, कितना बन रहा है 90 बन रहा है। थीटा वन तो कितना हो गया 0 और थीटा टू कितना बन रहा है 90 डिग्री पर। अब ध्यान से देखिए, तो यहां से ई एक्स का वैल्यू तो कितना होगा लंबवत, वो आएगा, ये तो हो गया 0 में साइन 0 की वैल्यू 0, ये कितना होगा साइन 90 का मान 1, कितना हो गया 1, तो के लैम्डा बटे में आर आई के मान लू। ऐसे वाई एक्स जो हमारे पास होगा कितना होगा, अगेन के लैम्डा बटे में आर माइनस जे के नीचे की ओर, यही होगा। अब बताओ ये तो परिमाण हुआ नहीं हुआ, अगर परिणामी निकालना होता तो, परिणामी निकालना होता तो क्या करते बेटा, सर परिणामी निकालना तो एग्जैक्ट कहां निकालते, यहां बात करें ये ई नेट होगा, क्या दोनों का परिमाण बराबर है क्या, हाँ सर बराबर है, के लैम्डा बटे आर, के लैम्डा बटे आर। कितने डिग्री पर काम कर रहे हैं 9 डिग्री पर काम कर रहे हैं। परिणामी कितने गुना हुआ √2 गुना के लैम्डा बटे आर, और एग्जैक्ट कहां पर होगा लंब संधिभाजक पर या कोण संधिभाजक पर, तो यानी कि ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा 45, ये भी कितना बनाएगा 45। तो जैसा कि हमने बोला था पहले भी कि किसी भी वर्ताकार आवेशित चाप के कारण, वर्ताकार आवेशित चाप के कारण जो विद्युत क्षेत्र हम निकाल रहे हैं, वो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो चाप के कोणीय संधिभाजक, परिणामी विद्युत क्षेत्र जो होगा उसकी दिशा किधर होगी, चाप के कोणीय संधिभाजक के अनुदिश, सॉरी हाँ कोणीय संधिभाजक के अनुदिश, या तो प्लस आवेश है तो बाहर की ओर और माइनस आवेश है तो अंदर की ओर। ठीक है, तो देखिए इसीलिए इसके लिए हम एक कॉमन जो है जनरल फॉर्मूला काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं बेटा, कि मान लो कोई भी अर्धवर्ताकार चाप, कोई भी चाप दे रखी है वर्ताकार चाप, ये चाप दे रखा है, ये केंद्र बिंदु है ओ, त्रिज्या दे रखी बेटा कितनी आर। मान लीजिए ये तो चाप है, केंद्र पर कितनी डिग्री कोण बना रहा है थीटा, पूरा कोण कितना बना रहा है थीटा। ठीक है, और सिंपल सी बात है विद्युत क्षेत्र कितने की ओर होगा, सर इसके कोण संधिभाजक के अनुदिश होगा, यानी कि ये θ/2 है, ये भी कितना हो जाएगा θ/2, यही होगा परिणामी जो होगा। परिणामी की बात करें हमारे पास जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा इस चाप के कारण वो कितना होगा हमारे पास, इसे कोणीय संधिभाजक के अनुदिश होगा। तो यहां θ1 ये सॉरी θ/2 ये भी कितना है θ/2। तो यहां बात करेंगे ई की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ई का जो मान होगा वो होगा 2k लैम्डा बाई आर साइन θ/2, 2k लैम्डा बाई आर साइन θ/2। अगर पूरा कोण दे रखा कितना थीटा दे रखा है, तो कई क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है अलग अलग कोण दे रखे होते हैं, थीटा थीटा, ये भी थीटा और ये भी थीटा। तो देखिए पूरा कोण थीटा दे रखा है तो मैं आधा ही कोण काम में लेना है। यहां पूरा कोण दे रखा है, जैसे एग्जांपल जैसे मैंने कहा यहां मेरे पास पूरा कोण कितना दे रखा है 90 डिग्री, कितना दे रखा है 90 डिग्री। तो यहां जब हम काम में लेंगे तो 90/2 करेंगे यानी 45 काम में लेंगे, समझ गए। और अगर मान लो सर ये पूरा कोण ऐसे ना दे करके ये होता, ये चाप दे रखा है मेरे पास, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। अब बताओ सर यहां क्या पुट करेंगे हम, क्या थीटा पुट करेंगे θ/2 करेंगे, तो यहां थीटा ही रखेंगे। अब दोनों कोण दे रखा है, देखो पूरा कोण कितना है 2 थीटा, तो 2 थीटा का आधा करेंगे तो कितना होगा, यहां से यहां विद्युत क्षेत्र जो होगा वो होगा 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा। याद रहे दिशा हमेशा उसके लंबवत या कोण संधिभाजक के अनुदिश बाहर की ओर या अंदर की ओर होगी। क्लियर है, बस में आ गई। ठीक है, अब इसको देखिए हमारे पास इसको कंपेयर कर लेते हैं। कोण कितना डिग्री बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है पूरा कोण। पूरा कोण अगर बात करें चतुर्थांश की बात करें, कोण 90 डिग्री बन रहा है तो आंसर ये आना चाहिए 90/2 कितना 45। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/√2। √2 से √2 कैंसिल हो जाए, √2 बचेगा, √2 k लैम्डा बटे आर। ये लो। दूसरा अगर ये पूरा सर अर्धवर्ताकार चाप बन रहा होता तो
तो सर पूरा कोण कितने डिग्री बनेगा भाई? ये पूरा कोण पाई, पाई या 180 डिग्री, ये 180/2 90। साइन 90 की वैल्यू सर 1 कितनी होगी? 1। तो 2k लैम्डा बटे आर, 2k लैम्डा बटे आर। ठीक है यहां तक? तो याद रहे हमेशा कि वर्ताकार जो चाप होगा, ठीक है, समरूप आवेशित वर्ताकार चाप है, उसके कारण जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा, परिणामी, ध्यान रखना बेटा, परिणामी विद्युत क्षेत्र जो दिशा होगी वो क्या होगी? कोणीय संधिभाजक के अनुदिश लंबवत, सॉरी, कोणीय संधिभाजक के अनुदिश बाहर की ओर या अंदर की ओर। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, फिर इसके बाद बेस्ड हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, चलो अब देखिए इसके ऊपर क्वेश्चंस। देखिए सबसे पहले हम आसान प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा लेवल इंक्रीज करेंगे। सबसे पहले देखिए एक बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ बेटा, क्वेश्चन दे रखा हमारे पास है, दो अनंत लंबाई के समरूप आवेशित छड़ दे रखी है बेटा, दो अनंत लंबाई की समरूप आवेशित छड़ है, y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार रखी गई है कि उनके मध्य परस्पर दूरी कितनी है बेटा? 2x है। y अक्ष के अनुदिश रखी गई है, ठीक है, इस प्रकार की उनके बीच की दूरी कितनी है बेटा? 2x है। तो मध्य बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? मध्य बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी? फटाफट बताइए। तो देखिए यहां बात करेंगे तो बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र हम ज्ञात करेंगे किसी कारण होगा, एक तो समरूप आवेशित तार जो हमारे पास छड़ है एक के कारण, और एक कौन सा है? B है। अब दोनों क्या बोला गया है आपको? अनंत लंबाई के। कैसे बेटा? अनंत लंबाई के। तो अनंत लंबाई के तार के कारण या समरूप आवेशित छड़ के कारण बात करें, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी थी बेटा हमारे पास? तो आई थी सर 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर। और आर क्या थी? लंबवत दूरी। आर क्या थी? लंबवत दूरी, यही है। अब देखिए तो बिंदु P पर प्लस लैम्डा के कारण विद्युत क्षेत्र जो होगा E1 कितना होगा? 2k लैम्डा बाई दूरी कितनी है? लंबवत x, 2k लैम्डा बाई x। दिशा बताइए, प्लस आवेश तो बाहर की ओर, यानी x अक्ष के अनुदिश। अरे भाई यहां जो विद्युत क्षेत्र होगा बाहर की ओर होगा, इसके लिए तो बाहर यही हुआ। E1 जो बात कर रहे हैं वो तो यही होगा, और E1 की डायरेक्शन किसकी अनुदिश है? x के अनुदिश है। चलो ठीक है, ऐसे में बात करूं E2 की दिशा निकालनी हो तो वही बिंदु P पर निकालना है। अब देखिए यहां से क्या है? -2 लैम्डा, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, 2k लैम्डा की जगह रखेंगे हम 2 लैम्डा रखेंगे। क्या रखेंगे? 2 लैम्डा रखेंगे। सर माइनस क्यों नहीं किया? अब देखिए माइनस हम डायरेक्शन बताएंगे, हम माइनस से हम क्या काम मिलेंगे? दिशा काम मिलेंगे। अब देखिए ये कौन सा आवेश है बेटा? माइनस आवेश, और माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र दिशा किधर की ओर होती है? लंबवत अंदर की ओर, बाहर की ओर नहीं होती है, अंदर की ओर होती है। किधर की ओर होती है बेटा? अंदर की ओर होती है। तो इसके लिए अंदर किधर हुआ? इसके लिए अंदर तो सर इसी दिशा में होगा, और ये क्या मान लिया हमने? E2। तो ये डायरेक्शन भी कौन सी है बेटा? आई कैप। ठीक है, अब बताइए परिणामी जो होगा E वेक्टर कितना होगा? E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। तो यहां से बात करें, देखिए ये कितना हुआ? 2k लैम्डा बाई एक्स, ये है 2 2 जा 4,
4 के लैम्डा बटे में एक्स, 2 के लैम्डा बटे एक्स और 4 के लैम्डा बटे एक्स, इन दोनों को अगर जोड़ा जाए कितना होगा? 4 2 6, ई बराबर कितना? 6 के लैम्डा बटे में एक्स, और डायरेक्शन क्या होगी? आई कैप, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसके ऊपर हमारे पास देखिए एक वर्ग दे रखा बेटा, क्या दे रखा है? एक वर्ग दे रखा है और वर्ग पर आवेश एक समान रूप से उपस्थित है। एक वर्गाकार फ्रेम दे रखा बेटा आपके पास और उस पर आवेश एक समान रूप से उपस्थित है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है? लैम्डा है। कितना है? लैम्डा, 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 ये भी लैम्डा। ठीक है, अब हमने कहा कि अगर लैम्डा हमारे पास दे रखा है, केंद्र बिंदु पर ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? केंद्र बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ठीक है, अब यहां से बात करें, ये हमारे पास क्या ए बी सी डी जो वर्ग दे रखा है मेरे पास, ए बी सी डी, और भुजा क्या मान लें? इसकी ए मान लेते हैं हम। ठीक है, क्या ये अनंत लंबाई का मानेंगे? नहीं सर, क्या मानेंगे? सीमित लंबाई का मानेंगे। हाँ सर, सीमित लंबाई का मानेंगे। और सीमित लंबाई का जब मानेंगे तो हम बात करें, क्या बिंदु ओ जो है प्रत्येक भुजा, देखिए परिणामी जो निकालेंगे हम केंद्र पर, तो हम अकेले एक का नहीं, चारों का अलग अलग निकालेंगे। पहले ए बी का निकालेंगे, फिर बी सी की बात करेंगे, फिर सी डी की बात करेंगे, फिर डी ए की बात करेंगे, यही करेंगे। तो यहां बात करेंगे ई नॉट जो होगा वो कितना होगा? ई ए बी, ई बी सी, ई सी डी और ई हमारे पास है डी ए का कौन सा योग? सदिश योग, यही है। अच्छा ठीक है, अब ए बी कारण निकालेंगे, ध्यान से देखिए, यही होगा हमारे पास। तार से मतलब समरूप आवेश से बिंदु ओ की लंबवत दूरी कितनी है? a/2। अरे टोटल दूरी कितनी है? ये a, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? a/2। कितनी हो जाएगी बेटा? अरे a/2 हो जाएगी। टोटल दूरी दे रखी है हमारे पास a है, तो ये कितनी हो जाएगी? a/2। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब बात करें a/2 लंबवत दूरी हमारे पास आ गई। ये कौन और ये कौन कितने डिग्री होगा बेटा? θ1 θ2 चाहिए हमें। तो यहां बात करें सर, ये कोण मेरे पास आएगा 45 डिग्री θ1, और ये भी कितना होगा? θ2 भी कितना है? 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री पर है, इसका मतलब क्या हुआ? एग्जैक्ट बाइसेक्टर पर हुआ, लंब संधिभाजक पर हुआ, यही है। और लंब संधिभाजक पर यानी सममित आकृति की बात करें तो सममित आकृति में हमने कहा था कि समांतर घटक जो है वो तो होता है 0। कितना होता है बेटा? 0 होता है। और लंबवत घटक जो होता है वो होता है 2 के लैम्डा बाई एक्स इंटू साइन थीटा, 2 के लैम्डा साइन थीटा बाई एक्स, यही होता है। अब सोल्व कीजिए इसको। तो यहां से मैंने माना ये तो डायरेक्शन कौन सी बेटा? एक्स एक्स, और ये मान लिया हमने वाई एक्स। ए बी के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा ई ए बी जो होगा वो कितना होगा बेटा? वो होगा 2 के लैम्डा बाई एक्स से क्या काम लेंगे? a/2 बटे 2, चलो, इंटू साइन कितनी डिग्री? 45 डिग्री। साइन 45 का मान 1/√2, यही होगा। डायरेक्शन किधर की ओर? बाहर की ओर। कौन सी है? आई कैप। सोल्व करो। ई ए बी की जो वैल्यू कितनी आ रही है? 2√2 के लैम्डा बटे में ए आई कैप। ऐसे अगर BC निकाले तो सर इसका परिमाण भी उतना ही होगा, परंतु दिशा किधर की ओर होगी? वाई के अपोजिट। EBC कितना होगा? अगेन 2√2 के लैम्डा बटे में ए माइनस जे कैप। समझ गए? ऐसे अगर C और D निकाले तो, अरे भाई सर यहां भी तो बात करें कौन वही बनेगा 45 45, दूरी भी a/2 रहेगी, तो परिमाण तो कितना रहेगा हमारे पास? ECD जो बात करेंगे 2√2 के लैम्डा बटा में ए, परिमाण तो ये रहेगा। अब बात आ रही डायरेक्शन की, तो दिशा किधर की ओर होगी? सर प्लस आवेश से दिशा बाहर की ओर होगी, तो इसका बाहर किधर होगा? AB की ओर, इधर की ओर होगा।
अरे सी डी के लंबवत तो होगा पर इधर की ओर होगा, इसका मतलब एक्स एक्स के विपरीत दिशा में, तो हो जाएगा माइनस का आई कैप। समझ गए? और ऐसे मत करूं ई डी ए निकालना हो तो परिणामी सर 2√2 के लैम्डा बाई आएगा परिमाण, तो पर डायरेक्शन आएगी प्लस का जे के। अब परिणामी निकालो। सर क्या करेंगे? सदिश योग जोड़ेंगे। तो देखिए ये दोनों परिमाण में समान है, दिशा में क्या है? विपरीत है। क्या हो गए? कैंसिल हो गए। ये दोनों परिमाण में समान है, दिशा में क्या है? विपरीत है। परिणामी कितना हो गया बेटा? 0। परिणामी कितना हो गया? 0। समझ में आ गई बात? ठीक है। अच्छा, अब मान लो ये तो सर ये इसलिए हुआ क्योंकि सममित आकृति में चारों तरफ आवेश की मात्रा भी क्या है? बराबर है। अगर मान लो इसमें थोड़ा चेंज कर दें हम, क्या चेंज कर दें? हमने थोड़ा चेंज कर दिया कि आवेश जो हमारे पास है, आवेश घनत्व तो चेंज कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 3 हमने लगा दिया। वही वर्ग की बात कर लें, ए बी सी डी। यहां तो है मेरे पास है 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा और माइनस लैम्डा, ऐसा कुछ दे दिया, या प्लस लैम्डा, सॉरी। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन हमारे पास। दूरी मतलब भुजा हमारे पास कितनी है? ए दे रखी है, और ये हमारे पास है ए बी सी डी एक वर्ग है, उसकी भुजा कितनी है? ए है। इसकी चारों भुजाओं पर आवेश जो है उपस्थित है, जिसका रेखीय मतलब क्रम से दे रखा है 2 लैम्डा, 2 का मतलब प्लस 2 लैम्डा, माइनस 3 लैम्डा, माइनस 2 लैम्डा और प्लस लैम्डा। ठीक है, तो मध्य बिंदु यानी केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? क्या अभी भी 0 होगा? क्या अभी भी 0 होगा? क्या नहीं? क्यों सर? अब बराबर आवेश नहीं है। देखिए माइनस 3 लैम्डा है, यहाँ प्लस लैम्डा है, यही है। अच्छा ठीक है, अब यहां पर हम बात करें केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे? सर वही मेथड लगेगा हमारे पास। ई नॉट जो होगा वो क्या होगा? ए बी के कारण होगा, बी सी के कारण होगा, सी डी के कारण होगा और डी ए के कारण होगा। इनके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा उनके कौन सा योग? सदिश योग काम मिलेंगे। क्या काम मिलेंगे बेटा? सदिश योग। तो देखिए हमारे पास क्या हुआ? लैम्डा का परिमाण तो चेंज हुआ है, ठीक है, और नेचर भी हमारा ए प्लस की जगह माइनस आ गया है। तो वही मेथड हम काम मिलेंगे। इसको तो मैंने मान लिया एक्स एक्स, इसको मान लिया हमने वाई एक्स। ठीक है, अब देखिए केवल एक लैम्डा कारण विद्युत क्षेत्र कितना आ रहा था? 2 के लैम्डा, 2√2 के लैम्डा बटा ए। अरे भाई यहां जब हम निकालेंगे ए का तो दूरी तो वही होगी बेटा, कितनी? a/2। कोण भी 45 डिग्री काम मिलेंगे, तो परिमाण तो उतना ही आएगा हमारे पास, 2√2 के लैम्डा बटे में। किसके कारण? ये एक लैम्डा के कारण है, ये एक लैम्डा कारण है। ठीक है, अब देखिए यहां से, तो यहां से ई ए बी जब निकालेंगे तो यहां लैम्डा एक नहीं है, कितने लैम्डा? यहां 2 लैम्डा है। कितना है? 2 लैम्डा। कुछ नहीं करना है, बस इस लैम्डा की जगह रखना है 2 लैम्डा रखना है। नहीं आया समझ में? अरे भाई या तो वापस सोल्व करो, 2 के लैम्डा बाई एक्स साइन थीटा से, यही है। तो 2 की जगह 2 रखना है, के की जगह क्या रखना है? लैम्डा की जगह 2 लैम्डा रखना है, ए की जगह कितना रखना है? a/2। तो 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मेथड वही रहेगा हमारे पास। साइन 45 यानी 45 डिग्री का मान कितना होगा? 1/√2। तो सोल्व करने के बाद ही तो आया था हमारे पास ये, बस कुछ नहीं, ये लैम्डा कारण निकाला है। अब 2 लैम्डा कारण कितना होगा? इसका डबल। तो कितना करना है यहाँ? 4√2 के लैम्डा बटा ए। दिशा किधर की ओर होगी? सर आई कैप। अच्छा ठीक है, बीसी कारण निकालो। इसको कितने से गुणा करना है बेटा? 3 से गुणा करना है भाई, 3 लैम्डा है ना यहाँ, 3 से कर दो, 3 दूना 6√2 के लैम्डा बटे में ए। अब बात आ रही किसकी? दिशा की। ये कौन सा आवेश है? माइनस आवेश। कौन सा बेटा? माइनस आवेश। इस माइनस आवेश के कारण बिंदुओं पर जो विद्युत क्षेत्र होगा बाहर की ओर होगा या अंदर की ओर होगा? किधर की ओर होगा? सर माइनस आवेश का विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होता है, तो ये अंदर की ओर जब खींचेगा तो इसकी डायरेक्शन कौन सी हुई बेटा? वाई एक्स के। अरे भैया ऊपर की ओर जा रहा है, ये भी किधर भाई? ऊपर की ओर है। इसका मतलब यहां जे के आएगा। क्या आएगा बेटा? जे के। ऐसे ई सी डी हम बात करें तो सर वापस वो 2 लैम्डा आ गया। 2 लैम्डा कितना आएगा बेटा हमारे पास?
4√2 k λ/a। अब बात आ रही है डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन क्या है, माइनस आवेश है, तो माइनस के कारण किधर की ओर होगा, अंदर की ओर। तो अंदर एक्चुअल में किधर की ओर है, एक्स एक्स की ओर। ठीक है, ऐसे ही ई हमारे पास है डी ए, कौन सा है, लेमडा। तो लेमडा का कारण कितना होता है सर, 2√2 k λ/a, 2√2 k λ/a। अब बताइए इसकी डायरेक्शन क्या होगी, प्लस आवेश है, प्लस आवेश के कारण डायरेक्शन किधर की ओर होगी। तो सर प्लस आवेश के कारण डायरेक्शन किधर की ओर होती है, बाहर की ओर होती है। तो बाहर का मतलब क्या हुआ, इसके लिए बाहर ऊपर की ओर हुआ, इसका मतलब जे कैप। ठीक है यहां तक। अब देखिए आई कैप वालों को जोड़ दो, ये भी आई कैप में, ये भी एक ही दिशा वाले जुड़ जाते हैं। 4√2 4√2 कितना हो गया बेटा, 4√2 कितनी बार, 8√2 कितना होगा। तो यहां से ई ए बी और सी डी का जो हमारे पास होगा, एक दिशा बोल दो उसको हम, 4√2 की जगह आएगा 8√2 k λ/a आई कैप। और ये कितना है 6√2, और ये कितना है 2√2, ये भी जे कैप में, ये भी जे कैप में, 6 और 2 8, ई वाई आ रहा है 8√2 k λ/a जे कैप। ठीक है, यहां से देखो तो 8√2 और ये भी 8√2, ये आई कैप में, ये जे कैप में, यानी कि एक्स में और वाई में कितने डिग्री पर हुआ, 90 डिग्री पर हुआ। क्या परिमाण बराबर है क्या, हाँ से दोनों का परिमाण बराबर है। तो जब दो समान परिमाण की सदिश हमारे पास बात करें 90 डिग्री पर कार्य करते हैं, परिणामी कितना होता है, उनके परिमाण का √2 गुना, कितना होता है, √2 गुना। तो यहां से ई नेट जो हम लिखेंगे, परिणामी जो लिखेंगे, कितना आएगा, 8√2 को 2 से गुणा, √2 से गुणा करें, अरे 8√2 को √2 से गुणा कर दें, √2 से गुणा करने पर क्या होगा, 8√2 गुणा √2 कितना हो गया 2, कितना हो गया 16 k λ/a। ये हो गया परिणामी न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन है आपके पास, आप सोल्व करना बेटा। ये बेटा यू आकृति का हम बात करें, यू आकृति की आकृति में छड़ दे रखी है बेटा हमारे पास, जो एक समान रूप से आवेशित है, उसकी लंबाई कितनी है बेटा, अनंत है। ठीक है, और इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये दूरी कितनी है बेटा r, ये भी r है, ये भी हमारे पास कितनी है r है। ठीक है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये लैम्डा है, ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा है। एक छड़ को यू आकृति में मोड़ दिया गया है, हमारे पास है अनंत लंबाई की छड़ है, तो इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा ये बताना है आपको। ये एक्स एक्स मान लिया और ये हमने मान लिया वाई एक्स। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट ट्राई कीजिए इसको।
और ये एक वर्ताकार वलय है बेटा। इसमें बात करें 3 क्वाड्रेंट यानी 3 चतुर्थांश पर तो आवेश दे रखा है, चौथे चतुर्थांश पर आवेश नहीं है, यहां आवेश नहीं है। ठीक है, अब आप निकालना है इनके कारण केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, हाँ बेटा ट्राई किया इसको। चलिए तो देखिए, जिन्होंने जितना ट्राई किया है कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और इसको देखिए हमारे पास आंसर मैच करना कि आपका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है, या सही डायरेक्शन में जा रहे हो क्या आप। तो पहले हम बात करें यहाँ बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र हम निकालेंगे, तो विद्युत क्षेत्र बेटा निकालने के लिए हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 सेगमेंट में बांटेंगे। कौन कौन सा? एक तो निकालेंगे सर हम लैम्डा, ये रेखीय आवेश, इसको मान लो A B C और CD। ठीक है, रेखीय आवेश हमारे पास है AB, रेखीय आवेश CD और वक्रीय आवेश BC। तो यहां पर बात करेंगे P पे जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा EAB के कारण, EBC के कारण और ECD के कारण। ठीक है, ध्यान से बोलना बेटा। AB हमारे पास क्या है, एक तरफ अनंत है, एक तरफ किनारे पर है, इसका मतलब सेमी इनफिनिट बोलते हैं। क्या हो जाएगा? सेमी इनफिनिट बोलते हैं। चलो ठीक है, सेमी इनफिनिट का हमारे पास हो गया। सेमी इनफिनिट का विद्युत क्षेत्र कितना आया था बेटा हमारे पास? सेमी इनफिनिट का विद्युत क्षेत्र कितना आया था सर? सेमी इनफिनिट का विद्युत क्षेत्र हमारे पास आया था EAB जो हम निकालेंगे, इसमें जो आएगा x अक्ष के अनुदिश भी होगा और y अक्ष के अनुदिश भी होगा, नीचे भी होगा। ठीक है, वो आया था K लैम्डा बटे में R I के प्लस K लैम्डा सॉरी माइनस K लैम्डा बाई R J के। जे ऊपर की ओर नीचे की ओर होगा। अरे भाई यहाँ हमारे पास समरूप आवेश छड़ दी है हमारे पास अनंत लंबाई की, इसके एक किनारे पर हम बात करें, ये अनंत लंबाई है, तो ये तो था EX और ये क्या था EY, और दोनों की वैल्यू कितनी थी? K लैम्डा बटे में R, K लैम्डा बटे में R। ये तो हम काम में ले रहे हैं। चलिए दूसरा, अर्धवर्ताकार चाप। जैसा कि हमने कहा था, अर्धवर्ताकार चाप जो है कैसे बिहेव करता है? अर्धवर्ताकार चाप बिहेव करता है अनंत लंबाई आवेशित छड़ के कारण, या छड़ की जैसे, यही है। और उसके कारण केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? 2K लैम्डा बटे R। कितना होता है? 2K लैम्डा बटे R। तो BC जब निकालेंगे वो निकालेंगे 2K लैम्डा बटे में R। अब दिशा किधर की ओर? प्लस आवेश से बाहर की ओर होगी, इसका मतलब पॉजिटिव J के में। ठीक है, अच्छा ठीक है। तीसरा हम बात करें ECD। सर अगेन हमारे पास सेमी इनफिनिट आ गया, सेमी इनफिनिट आ गया। कैसे निकालेंगे हम? इस बार हम बात करें यही दिशा जो हमारे पास है विपरीत हो जाएगी। एक्स वाला तो नेगेटिव हो जाएगा, पर वाई वाला तो भी नेगेटिव है, वाई वाला तो ऑलरेडी नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव आ जाएगा। K लैम्डा बटे में R माइनस I के माइनस K लैम्डा बटे R J के। ठीक है, अब जोड़ दो। परिणामी निकालने के लिए क्या करेंगे? ई नेट इन तीनों को जोड़ देंगे। K लैम्डा बटे R I के, K लैम्डा बटे R I के कैंसिल आउट हो गया। K लैम्डा बटे R J के किसमें? माइनस में। K लैम्डा बटे R माइनस में J के है, ये माइनस में J के है, तो माइनस है K लैम्डा बटे R माइनस है K लैम्डा, माइनस के 2K लैम्डा बटे R माइनस 2K लैम्डा बटे R J के, और ये क्या है? प्लस के 2K लैम्डा बटे में R J के। सर ये भी कैंसिल हो गया, परिणामी कितना हुआ? 0। तो यानी इस बिंदु पर अगर कोई आवेश रखा हुआ है उस पर परिणामी बल कितना लगेगा? सर 0 बल लगेगा, कोई बल कार्य नहीं करेगा। बस में आ गई? अच्छा ठीक है, कितने किस बच्चों के आंसर करेक्ट है बेटा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे। हाँ बेटा, ई नेट हमारे पास कितना हो गया? 0 हो गया। क्लियर? अब देखिए यहां से इसी मेथड को हम आगे बात करते हैं। ये क्वाड्रेंट अगर दे रखा है, चतुर्थांश हमारे पास दे रखा है, इसको कैसे सोल्व करेंगे हम? तो देखिए जैसा कि हमने पहले भी कहा था, चतुर्थांश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो चतुर्थांश जो है समरूप आवेशित चतुर्थांश एक ऐसे बिहेव करता है किसी तरह सेमी इनफाइनाइट। ठीक है, अर्ध अनंत जो बात करें छड़ के तरह व्यवहार करता है, और उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है परिणामी विद्युत क्षेत्र, फिर कह रहा हूं
परिणामी विद्युत क्षेत्र, घटक की बात नहीं करेंगे अब हम। परिणामी विद्युत क्षेत्र जो होगा वो किधर की ओर होगा, लंब कोणीय संधिभाजक की अनुदिश बाहर की ओर या अंदर की ओर। प्लस आवेश है तो बाहर और माइनस आवेश है तो अंदर की ओर। कितना आया था 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा। ठीक है, अगर टोटल कौन दे रखा है तो थीटा बाई 2 और संधिभाजक से कौन दे रखा है तो थीटा। अब यहां बात करें थीटा बाई 2 क्या है, कोणीय संधिभाजक से किनारे के बीच में बनने वाला कोण। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं। देखिए यहां हमारे पास एक सेगमेंट इसको मान लूं, इसको दूसरा सेगमेंट, इसको तीसरा सेगमेंट, यही हुआ, चौथा तो काम ही नहीं कर रहा। तो E1 की बात करते हैं, कितना होगा सर, इस सेगमेंट की बात करें हमारे पास है, इसके कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र जो होगा प्लस आवेश के कारण बाहर की ओर होगा इस दिशा में। और एग्जैक्ट बाइसेक्टर का मतलब ये कितनी डिग्री, 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री पर काम करेगा। कौन सा E1। जैसे कि हमने पहले कहा था परिणामी जो दिशा होगी वो कोणीय संधिभाजक की अनुदिश होगी। E1 कितना होगा 2k लैम्डा की जगह 2 लैम्डा बाई आर की जगह रेडियस कितनी कैपिटल आर, साइन कितने डिग्री होगा 45 डिग्री होगा। हमने क्या बोला था कोण क्या है थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 है कोणीय संधिभाजक से किनारे के बीच में बनने वाला कोण 45 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2। तो यहाँ कितना हो गया 4k लैम्डा बटे में आर गुणा 1/√2, ये आ गया 2√2k लैम्डा बटे आर। ठीक है, न्यूटन पर कूलाम। ऐसे E2 निकाल लो सर, E2 3 लैम्डा है हमारे पास, ये बाहर की ओर होगा, ये भी 45 डिग्री, ये 45 डिग्री काम कर रहा है। तो कुछ नहीं करना है, जहां 2 लैम्डा रखा था वहां कितना रख दें हम 3 लैम्डा रख दें। तो ये कितना आ जाएगा 3 दूना 6, तो ये आ जाएगा 3√2k लैम्डा बटे में आर। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं बेटा मैं, समझा गया। अरे भाई 3 लैम्डा रखेंगे 3 दूना 6k लैम्डा बटे में आर इंटू 1/√2, √2 के 6 को अगर √2 से भाग देंगे तो 3√2 बचेगा। ठीक है, ये हो गया E2। ऐसे बात करें E3, ये कौन सा है बेटा, लैम्डा दे रखा है पर माइनस में, और माइनस के कारण हमने बोला है कि दिशा किधर की ओर, बाहर की ओर ना होकर के अंदर की ओर होगी। किधर की ओर होगी बेटा, अंदर की ओर होगी। तो यहां बात करें E3 कितना हो गया, केवल लैम्डा ही है, तो 2k लैम्डा बाई आर इंटू 1/√2, √2k लैम्डा बटे में आर न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसके अंदर की ओर दिशा यही हुई E3। तो देखो अब E1 और E3 तो एक ही दिशा में, और E2 इसके क्या है लंबवत। अरे क्यों, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री है ना, 45 के दोनों, तो 90 डिग्री बनेगा नहीं बनेगा। तो E1 E2 तो एक ही दिशा में, सॉरी E1 E3, तो 1 और 3 तो एक ही दिशा में, कितना आ रहा है 1 की 2√2k लैम्डा बटे आर और √2k लैम्डा बटे, यहाँ 1√2, सॉरी यहाँ तो 2√2 है, यहाँ 1√2 है, 3√2k लैम्डा बटे आर, 3√2k लैम्डा बटे आर। अरे भाई ये 2√2 है, यहाँ 1√2 है, तो कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे एक दिशा में तो है, 3√2k लैम्डा बटे आर न्यूटन प्रति कूलाम। और E2 जो है वो कितना है 3√2k लैम्डा बटे आर। इन दोनों का जो परिणामी होगा, अब क्या दोनों का परिमाण देखोगे 3√2k लैम्डा बटे आर, k लैम्डा बटे आर बराबर है, हाँ सब बराबर है। तो परिणामी कैसे निकालेंगे, ई नेट पहले पता करो दोनों सदिश जो हैं कितने डिग्री पर कार्य कर रहे हैं। सब 45 90 डिग्री पे काम कर रहे हैं, और 90 डिग्री पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब परिणामी कितने गुना हो जाएगा √2 गुना। ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 3√2 को √2 से गुणा कर दो, तो √2 सर √2 कितने हो गए 2, 2 तिया 6, सर 6k लैम्डा बटे आर आ गया। और परिणामी दोनों के एग्जैक्ट बाइसेक्टर में आएगा, ये लो ई नेट। दिशा कौन सी है सर, जे के का उल्टा माइनस जे के।
ये लो, ठीक है, कर सकते हैं 16 सम, बस में आ गई। तो ये था हमारे पास परिणामी विद्युत क्षेत्र, हमारे पास एक इस कारण समरूप आवेशित छड़ के कारण और समरूप आवेशित वर्ताकार चाप के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कर सकते हैं। हाँ बेटा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डीपीपी अवेलेबल करा रहा हूँ, सोल्व कीजिए बेटा उनको। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, डीपीपी से डाउनलोड करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी बात हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।